अनुपमा जो कि मेरी एक क्लाइंट है, एक दिन मैं उनको डाइट काउंसलिंग करते करते मुझे पता चला कि वो बहुत दिन से कैलोरी डेफिसिट में रह रहे थे, जिसके कारण उनको तो रिजल्ट मिला, बट कुछ टाइम के बाद वो रिजल्ट मिलना बंद हो गया। शायद आप भी वो फेस किए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैलोरी डेफिसिट करने से क्या बेनिफिट है एंड क्या खराबी है। तो पहले जानते हैं कि कैलोरी डेफिसिट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ICMR, एक अडल्ट मैन के लिए हर रोज 2200 से लेकर 2900 किलो कैलोरी का ज़रूरत होता है एंड एक फीमेल के लिए 2100 से लेकर 2200 तक किलो कैलोरी उसको ज़रूरत होता है। ये किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, मान लो कि आपकी बॉडी एक गाड़ी है एंड जो कैलोरीज है वो फ्यूल है। उसको गाड़ी को चलने के लिए जितना पेट्रोल चाहिए वो होता है किलो कैलोरी। मान लो कि आपकी बॉडी को चलने के लिए उतनी किलो कैलोरी का रिक्वायरमेंट हर रोज होता है। अगर आप 800 किलो कैलोरी से हर रोज कम खाते हो तो आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो। तो चलो जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी एक लो कैलोरी डाइट में रहता है तो कैसे रिएक्ट करता है। मानो कि मैं एक अडल्ट हूँ और मेरा एज 26 है एंड मेरा जो वेट है 90 kg है एंड मेरा गोल ये है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है। तो सपोज जो मेरा बॉडी है, मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता हूँ, जैसे कि मेरे घर का काम भी करता हूँ, ऑफिस का काम भी करता हूँ एंड साइड बाय साइड 30 मिनट्स में जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ, नहीं तो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो ये सारे एक्टिविटी करने के लिए मेरे बॉडी को कुछ फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है जिसको कैलोरीज कहते हैं। सपोज मान लो कि 2100 कैलोरी मुझे रेगुलरली चाहिए एंड मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे बोला कि आपको 1100 किलो कैलोरी का डाइट में दे रहा हूँ, इसको खा के आप रिड्यूस कर सकते हो। तो मेरा बॉडी क्या करेगा कि जब मैं कुछ खाना खाता हूँ तो मेरे बॉडी के अंदर वो जाने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सपोज मान लो कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उससे हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बाकी कुछ ग्लाइकोजन स्टोर करके रखता है। जब हमारी बॉडी कभी स्कैरसिटी में जाता है तो उससे लाके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो रखता है। सपोज मान लो कि मैं अब 1100 किलो कैलोरी का डाइट ले रहा हूँ, तो बॉडी कितना खर्चा कर रहा है 2100 किलो कैलोरी का, बट मैं खा रहा हूँ 1100 किलो कैलोरी का, तो मतलब बहुत बड़ा सा डेफिशिएंसी है। तो मेरा बॉडी क्या करेगा, जो स्टोर करके रखा है जो ग्लाइकोजन, उससे लाके वो यूज़ करने के लिए लगेगा। तो एक टाइम ऐसे आएगा जब वो ये ग्लाइकोजन स्टोर पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो बॉडी क्या करेगा, जो स्टोर्ड फैट है उससे एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए लगेगा। तो उसको कहते हैं कीटोसिस, जहाँ पे बॉडी कीटोन्स जो होता है, जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन होकर स्टोर होता है, तो फैट से कीटोन्स होकर स्टोर होकर रहता है, तो कीटोन को यूज़ करता है बॉडी एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। तो इससे होगा क्या कि आप वेट रिड्यूस करने लगोगे। आपकी वेट तो रिड्यूस होगा, बट उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे इश्यूज भी हो सकता है, जैसे कि आपको फटीग भी लग सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगा, आपकी हंगर वो ख़त्म कर देता है एंड आपका जो एपेटाइट है वो कम हो जाता है। आपकी हो सके कि वो आपकी मेटाबॉलिज्म भी कम हो सकता है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अगर लो कैलोरी डाइट खाते हो, जो आपको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होता है वो भी कम हो जाता है, जो कि लोग फोकस में नहीं करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, सपोज मान लो कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसे लो कैलोरी डाइट करते हो, तो आपको आपका जो BMR लेवल है उससे और डेफिसिट पे आपको नहीं जाना है, लगभग उतनी कैलोरी ही आपको खाना है। एंड ये जो लो डेफिसिट पे अगर जाते हो तो मैक्सिमम 200 कैलोरी तक आप डेफिसिट में जाओ, उससे बहुत ज़्यादा मत जाओ। एंड इस टाइप का डाइट को लंबे टाइम तक मत करो। सपोज आपको 1 महीने किए तो थोड़ा सा ब्रेक दीजिए एंड नॉर्मल डाइट पे आ जाइए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, देन और कुछ टाइम के बाद फिर से फॉलो कीजिए। बट ये छोटे छोटे टाइम स्पैन में होना चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक नहीं। एंड अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो एंड आपका कुछ हेल्थ इश्यूज है तो आप प्लीज़ ये लो कैलोरी डाइट को बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ आपके डॉक्टर से, अगर आप UK में हो तो आप अपने GP से कंसल्ट करो। अगर वो कहते हैं तो आप ये फॉलो करो, नहीं तो आप इसको फॉलो मत कीजिए।
सो इन विथस्टैंड फिटनेस हम लोगों को पर्सनल ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं रेगुलर ट्रेनिंग देने के लिए, और डाइट प्लान भी प्रोवाइड करते हैं जो कि कैलकुलेटेड डाइट होता है। आप जो डाइट खा रहे हो ज़्यादा चेंजेस ना करके आपकी डाइट में अच्छी क्वालिटीज़ लेके आते हैं। तो हम ऑलवेज ओपन हैं आपको कंसल्ट करने के लिए। जिसको रिक्वायरमेंट है डाइट प्लान्स का या रेगुलर ट्रेनिंग का, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस at withstandfitness.com, और आपके जो नीचे दिए गए जो नंबर है उसमें आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।